अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं भूख ज्यादा लगती थी ना जब मुझे, तो मैं हजरत उमर से, अबू बकर से, उस्मान, मौला अली से कोई मसला पूछ लेता था, और जब मैं मसला पूछता था तो वो मुझे रोटी खिला देते थे। जब मैं उनसे मसला पूछता तो वो मुझे, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे भूख लगी, मैं हजरत उमर के पास गया, उनसे मसला पूछा। उनका रिवाज था जब मैं मसला पूछता तो पहले रोटी खिलाते। हमारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि खाने खिला के दीन पढ़ाओ, सिर्फ तुम्हारा कुतुब खाना नहीं खुला होना चाहिए, तुम्हारा दस्तरखान भी खुला होना चाहिए। किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था बेहतरीन मुसलमान कौन है? हुजूर ने फरमाया जो सलाम लेने में पहल कर ले और रोटी ज्यादा खिलाए, जो रोटी हर वक्त फिक्र करे आ यार तू रोटी खा ले, रोटी खाने की तरफ तवज्जो दिलाए। खिलाना सुन्नत है, ज्यादा खाना इसमें भी फर्क रखे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैंने हजरत उमर से मसला पूछा, मैंने कहा हुजूर मसला बताएं, तो कहते पहले उनकी आदत थी जब मैं मसला पूछता तो रोटी भी खिलाते, आज उन्होंने मसला ही बताया है, रोटी कोई नहीं खिलाई। तो मुझे कहने लगे अबू हुरैरा तू सोचता होगा रोटी नहीं इसने पूछी, तूने कब से खाना नहीं खाया? मैंने कहा आज सुबह से। तो जनाब उमर कहने लगे मैंने कल सुबह से नहीं खाया, चल अबू बकर सिद्दीक के घर मसला पूछते हैं। कहते जनाब सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे गए, जाकर के उनसे मसला पूछा। उनकी भी आदत थी जब कोई मसला पूछने जाते तो दस्तरखान बिछा लेते, कहते आओ रोटी भी खिलाता हूं मसले भी बताता हूं। कहते हैं गए तो उन्होंने भी मसला बताया, रोटी कोई ना पूछी। तो कहने लगे उमर अबू हुरैरा तुम लोगों ने कल परसों से नहीं ना खाया होगा। और अबू बकर को 4 दिन गुजर गए हैं, थोड़ा सा दूध मिला है या खजूर मिली है, रोटी कोई नहीं मिली। चलो दरे रसूल पे चलते, आओ हुजूर की बारगाह। कहते हैं नबी पाक की बारगाह में आए, हुजूर ने चेहरे देखे, करीम से मसला नहीं पूछना पड़ा। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया भूख लगी हुई है तुम तीनों को? 3-4 दिन हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे पूरा हफ्ता हो गया है। सबब कुछ और है जिसको तो खुद समझता है। जवाल बंदा ए मोमिन का बेजरी से नहीं, भूख नुकसान का वजह नहीं बनी, वजह कोई और बनी है। रिश्वतें जो बाजार गर्म हुए हैं लूट मार के, ये रोटी के लिए नहीं, ये ज्यादा खाने के लिए, ये बैंक बैलेंस के लिए गर्म है। ये लूट मार का मकसद कोठियां बनाना है, रोटी का तो रब करीम का वादा है। जो रोज रोता है शाम को कि मेरा कारोबार कोई नहीं, असल में कहता है बंगला कोई नहीं, असल में कहता है कार कोई नहीं, पजारो कोई नहीं, रोटी तो अल्लाह अता फरमाता है, उसका वादा है। फरमाया हुजूर ने 3 दिन बीत गए, चलो। मेरा बेतकल्लफ सहाबी है अबुल हसन अंसारी, वो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको मेरे नबी पाक खुद कहते थे कि तेरी फलानी जिम्मेदारी है। इस जमाने का तो किसी को कह दिया जाए ये तेरी जिम्मेदारी है तो कहता ये तो फटीके डालने लग गए, यहां से तो छुट्टी कर देनी चाहिए। खुश होते थे सहाबा के हमारी जिम्मेदारी लगी। कहते हैं हजरत अबुल हसन अंसारी के घर गए, नबी पाक ने फरमाया भूख बड़ी लगी है खाना ला। कहते हैं हुजूर ने उसे कहा तो उस आदमी को तो वजद ही हो गया, उसने कहा मेरे इतने नसीब कि हुजूर का ये खाना खिला। आओ देखो दुनिया वालों, आज जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला है वो मेरा मेहमान बना हुआ है। फरमाते हैं वो दौड़े गए, बकरी उठाई, जिबा की, बीवी को कहने लगे रोटी तैयार कर। उधर खजूरें तोड़ी, अंगूर तोड़े, कहने लगे हुजूर आप जब तक तनावुल करें तब तक खाना पक जाता। हजरत उमर कहते हैं रोटी पक के आई, बड़ा प्यारा गोश्त, बड़ा अच्छा सालन, बड़ा खूबसूरत खुलूस वाला खाना। फरमाते हैं मैंने बड़ा ही खाया। नबी पाक ने ना एक रोटी ली और छोटी चपाती, थोड़ा थोड़ा सालन कोनों से, और जब नबी पाक ने खा लिया तो हुजूर की आंखों में आंसू आए। हजरत अमर कहने लगे हुजूर रोए क्यों? तो नबी पाक ने फरमाया सोचता हूं 7 दिन के फाके के बाद खाया है, पर डरता हूं रब इसका हिसाब पूछेगा तो जवाब कैसे देना है, इसका हिसाब भी तो देना है ना जो खाया है। तो हजरत उमर फारूक के हाथ में कुछ चीज थी, जोर से जमीन पे मारी, का महबूबा 7 दिन के बाद भी रोटी खाए तो हिसाब देना है। नबी पाक फरमाने लगे उमर वो मालिक है ना, तो जब देता है तो हिसाब नहीं ले सकता, हिसाब तो देना है, हिसाब तो देना है, तैयारी रखो। सहाबाए किराम फरमाते हमने इरादा किया कि आज के बाद हम फिर फाके करेंगे, कम खाएंगे, इसलिए कि हिसाब देना। मेरे भाई वो फाका कशी करते थे, डरते थे। यहाँ तो लोग खा के बीमार है, खाते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं। ये भी वक्त आएगा रमजान शरीफ का, सवेरे दर्श पे आओ कहते नींद बड़ी आती है, सवेरे 2 सिपारे पढ़ के सोया करो कहते साहब नींद बड़ी आती है। फजर के बाद ही तो वक्त होता है अल्लाह अल्लाह करने का, शहरी का,
खाते जा रहे हैं, सो लोग जमात से नमाज नहीं पढ़ते सो जाते, जमात का सवाब छोड़ के सो जाएंगे। भाई रमजान मुबारक में फाका कशी की ट्रेनिंग होती है, फाका कशी की तरबियत ले, रमजान में रोके अपने आप को, तरबियत होगी। रोजा एक प्रैक्टिस है, एक मुजाहिदा है, एक जद्दोजहद है। जद्दोजहद किस चीज की? अल्लाह की रजा के मुताबिक अपने आप को ढालने की जद्दोजहद। सौम का लुगी माना होता है रुक जाना। हलाल रिस्क सामने पड़ा है, हलाल मशरूब सामने पड़ा है, हलाल रिश्ता बीवी का मौजूद है, लेकिन इन सब चीजों से हालत रोजा में रुकना, अल्लाह की रजा के लिए रुकना, इसका नाम रोजा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जवानों को हुक्म दिया है, या माशरल शबाब, ओ जवानों। या रसूलल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया या निकाह कर लो अगर ताकत है, नहीं ताकत तो रोजे रखो। हुजूर रोजे से क्या होगा? फरमाया तुम्हारा नफ्स कुचला जाएगा, शैतान वसवसा अंदोजी नहीं करेगा। हजरत जनाब सैयदना जुनैद बगदादी, बगदाद के पीर से किसी ने पूछा था आज से 1100-1200 साल पहले, वो तो जमाना वैसे नेकी और परहेजगारी का था, का बाबा जी मर्द और औरत नेक हो, बगैर पर्दे के, बगैर हिजाब के, बगैर दीवार के बैठकर एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? हजरत साहब बताइए, मर्द और औरत नेक हो तो बगैर पर्दे और हिजाब के एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे, सिखाने वाला हसन बसरी हो और सीखने वाली राबिया बसरी हो तो फिर भी बगैर पर्दे के बैठने की इजाजत नहीं। तो मुफ्ती साहब को इजाजत किसने दी? मौलाना साहब को इजाजत किसने दी? बड़ा वो नहीं होता जो टीवी पे ज्यादा आता है, बड़ा वो होता है जो रसूलुल्लाह के दीन पे अमल ज्यादा करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता। हुजूर फिर आलिम कौन होता है? फरमाया पढ़ो कुरान, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फरमाया बड़ा आलिम वो होता है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है, इसलिए कि रब फरमाता है मेरे बंदों में से जो आलिम वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरते हैं, खौफ रखते हैं। तो मेरे भाई रमजान मुबारक में बचना है। रोजा किस पे फर्ज है? अमीरों पे कि गरीबों पे? जी कहने ने मैं तो काम ही, मेरा तो काम ही मेहनत मजदूरी वाला, मैं कैसे रोजा रखूं? मैं तो दिहाड़ी लगाता हूं तो रोजा कैसे रखूं? मैंने नहीं किसी हदीस में पढ़ा कि रोजा वो रखे जो दफ्तर में बैठता है। सहाबा के जमाने में तो दफ्तर होते ही नहीं थे, किसी जगह नहीं लिखा हुआ रोजा वो रखेगा जो एसी में बैठता है, तब तो एसी थे ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर जनाब बिलाल तक सारे अपने हाथ से काम करते, सारे अपने हाथ से काम करते, सारे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त होने के बावजूद माले गनीमत के ऊंट चढ़ने जाते थे तो चरागाह में छोड़ने में जाते थे, लेने भी आते थे वापस। सारे लोग अपने हाथों से मुशक्कत वाले काम करते। हजरत बिलाल मजदूरी करते, सलमान फारसी मजदूरी करते, मिकदाद मजदूरी करते, सहाबा मजदूरियां करते, रोजे रखते। और रमजान के जाने का वक्त होता तो दर रसूल पे खड़े होकर अर्ज करते, महबूबा दिल नहीं भरा, दिल करता है कभी रब सारा साल ही रोजे ता करे, सारा साल रमजान दे तो हम सारा साल रोजे रखने को तैयार है। जज्बा था, ताकत थी, हिम्मत थी। मेरे नबी पाक ने फरमाया लिकुल्ल शैइन ज़कात व ज़कातुल जसद सौम। फरमाया हर शय की ज़कात होती है, वजूद की ज़कात रोजा है। रोजे रखो जिस्म की ज़कात निकल जाएगी। फाका करना भी मेरे नबी पाक की सुन्नत है, मिसवाक करना भी सुन्नत है और फाका करना भी। मिसवाक वाली सुन्नत ज्यादा अपनाते हैं लोग, फाका करना भी नबी पाक की सुन्नत है। एक साहब मुझे कहने लगे जनाब बैठ के खाना हुजूर की सुन्नत है। मैंने कहा कभी कभी ना खाना भी नबी पाक की सुन्नत है, ना खाना भी हुजूर की सुन्नत है। और हमारे फुकाहा ने लिखा है जो रोटी ज्यादा खाता है उसमें दो बातें पैदा हो जाती हैं। क्या क्या? एक बोलता ज्यादा है, दूसरा सोता ज्यादा है, गाफिल हो जाता है। फाका और हकीम अतिब्बा डॉक्टर कहते हैं कि पेट खाली रहे ना जिस आदमी का, उसका हाफजा मजबूत होता है, उसके ज़हन की गिरा खुलती है। ज्यादा खाने से तो खुमारी चढ़ती है। रमजान मुबारक वो इज्जत और अजमत वाला महीना है जिसका तारुफ किसी आम आदमी ने नहीं, रब करीम के कुरान ने बयान फरमाया है और मेरे मुस्तफा करीम की जुबान अतहर ने बयान फरमाया।
लेकिन आने से पहले बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रमजान शुरू होने से पहले नबी पाक ने हमें मस्जिद में बुलाया और खुतबा इरशाद फरमाया बाकायदा, और इरशाद फरमाया लोगों तुम पर एक महीना आने वाला है जिसमें अल्लाह अपने बंदों पर खास किस्म की रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। खुद रसूल पाक ने हमें किस कदर ज्यादा उस महीने का इकराम करना है और किस कदर ज्यादा उसको अहमियत देनी है और किस कदर ज्यादा हमारे लिए वो बाइस अजमत है कि जिस महीने के फजाइल खुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में तुम नफल पढ़ोगे तो अल्लाह फर्ज के बराबर सवाब अता फरमाए, और फर्ज का सवाब अल्लाह 70 गुना अता फरमाए। कितना?